नमस्कार। कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। आज इस भाग में हम अति प्रभावकारी व्यक्ति की दूसरी आदत बिगिन विद द एंड इन माइंड यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इस भाग को शुरू करने से पहले आप कुछ मिनट के लिए कल्पना कीजिए और अपनी मानसिक आंख से खुद को किसी परिजन की अंत्येष्टि में शामिल होते देखिए। ये देखने की कोशिश करिए कि आप अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए कार से कब्रिस्तान जा रहे हैं, कार पार्क कर रहे हैं और उससे बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, आपको फूलों के गुच्छे दिखाई देते हैं और धीमा धीमा संगीत सुनाई देता है। आगे बढ़ने पर आपको मित्रों और परिवार वालों के चेहरे दिखते हैं। आपको उस प्रिय व्यक्ति के बिछड़ जाने का दुख होता है, परंतु आपको खुशी भी होती है कि वो आपके करीब रहा था। ये दोनों भाव वहां पर मौजूद सभी लोगों के दिल में होते हैं। जब आप कमरे के अगले हिस्से तक पहुंचते हैं और ताबूत में झांकते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। ये आपकी अंत्येष्टि है जो आज से 3 साल बाद होगी। ये सब लोग आपके सम्मान में इकट्ठे हुए हैं। ये सब आपके जीवन के बारे में प्रेम की भावनाएं व्यक्त करने आए हैं। आप बैठ जाते हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते हुए अपने हाथ में रखे कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। 4 वक्ता बोलने आए हैं। पहला वक्ता आपके परिवार का सदस्य है, दूसरा वक्ता आपके मित्रों में से एक है, तीसरा वक्ता आपके ऑफिस का सहकर्मी है, चौथा वक्ता आपके चर्च या उस सामुदायिक संस्थान का है जहां आपने अपनी सेवाएं दी हैं। अब आप गहराई से सोचें कि आप क्या चाहते हैं कि इनमें से हर वक्ता आपके और आपके जीवन के बारे में क्या कहे। आप उनके शब्दों में अपनी किस तरह की छवि देखना पसंद करेंगे कि आप किस तरह के पति, पिता या पुत्र थे, आप किस तरह के मित्र थे, आप किस तरह के सहकर्मी थे। आप अपने चरित्र को किस रूप में देखना पसंद करेंगे। आप खुद को हैरान कर देने वाली स्थिति में पा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उनके जीवन में ऐसा क्या प्रभाव डाला होगा जिसके बारे में ये सभी लोग बोलेंगे। शायद आपने कभी इन चीजों पर विचार ही नहीं किया होगा क्योंकि आपने कभी अंत को ध्यान में रखकर शुरू ही नहीं किया था। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब अपनी मंजिल को अच्छी तरह समझकर यात्रा शुरू करना है। इसका अर्थ यह है कि आप वर्तमान में कहां हैं, ये जानकर आप अपने भविष्य के कदम को सही दिशा में बढ़ा सकें। गतिविधियों के जाल या जीवन की व्यस्तताओं में फंसना बहुत ही आसान है। यह बहुत आसानी से हो सकता है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आप कड़ी मेहनत करते जाएं और अंत में आपको पता चले कि आपकी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हुई थी। लोग अक्सर ये पाते हैं कि उन्होंने जो सफलताएं हासिल की हैं वो खोखली हैं। उन्हें अचानक ये एहसास होता है कि ये सफलताएं उन्हें ऐसी चीजों की कीमत पर मिली हैं जो उनके लिए कहीं अधिक मूल्यवान थीं। हर व्यवसाय के लोग, चाहे डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, राजनेता, बिजनेसमैन या खिलाड़ी, कोई भी हो, अक्सर अधिक आमदनी, अधिक प्रतिष्ठा या अधिक व्यवसायी दक्षता हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अंत में इन लोगों को पता चलता है कि लक्ष्य हासिल करने की प्रबल इच्छा ने इन्हें उन चीजों के प्रति अंधा कर दिया था जो दरअसल उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थीं, और अब वो चीजें जा चुकी हैं। जब तक उन्हें इन बातों का आभास होता है तब तक उनके जीवन का बहुत समय बीत चुका होता है। जब हम वास्तविकता में जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, जब हम उस तस्वीर को ध्यान में रखकर हर दिन अपना प्रबंधन करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसी के हिसाब से काम करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क आता है। अगर सीढ़ी सही दीवार से ना टिकी हो तो हमारा हर कदम हमें ज्यादा तेजी से गलत जगह की ओर ले जाता है। हम कितने भी व्यस्त हों, कितने भी कार्यकुशल हों, मगर हम सही मायने में प्रभावकारी यानी इफेक्टिव तभी होंगे जब हम अंत को ध्यान में रखकर किसी भी कार्य को शुरू करेंगे। अगर आप इन बातों पर विचार करेंगे तो आपको सफलता की अपनी अलग परिभाषा मिल जाएगी। हो सकता है ये परिभाषा उस परिभाषा से बहुत अलग हो जो आपने इससे पहले सोच रखी हो। शायद शोहरत, सफलता, धन या अन्य चीजें जिन्हें पाने की हम कोशिश करते आ रहे थे,
वो सही दीवार का हिस्सा ही ना हो। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी चीजें 2 बार बनती हैं। सभी चीजों की प्रथम रचना मानसिक होती है और द्वितीय रचना भौतिक यानी फिजिकल होती है। आपको इसे घर बनाने के उदाहरण से समझना है। पहली कील को हथौड़े से ठोकने से पहले ही आप उस घर को बनाने की योजना पूरे विस्तार से बनाते हैं। आप बहुत स्पष्टता से देखने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह का घर चाहते हैं। अगर आप परिवार केंद्रित घर चाहते हैं तो आप एक पारिवारिक कक्ष की योजना बनाते हैं जहां परिवार के सब लोग एक साथ उठ बैठ सकें। आप बाहर की ओर आंगन बनाने की योजना बनाते हैं जहां पर बच्चे खेल कूद सकें। आप अपना दिमाग तब तक दौड़ाते हैं जब तक आप स्पष्ट रूप से अपने मन में यह तस्वीर न देख लें कि आप किस तरह का घर बनाना चाहते हैं। फिर आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं और निर्माण योजना तैयार करते हैं। ये सब मकान की नींव रखने से पहले किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो दूसरी रचना यानी भौतिक निर्माण में परिवर्तन करना आपको बहुत महंगा पड़ता है, जिससे आपके घर की लागत दोगुनी हो सकती है। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि पहली रचना यानी ब्लूप्रिंट सचमुच वही है जो आप चाहते हैं और आपने हर चीज के बारे में अच्छी तरह विचार किया भी है या नहीं। इसके बाद ही आप घर को ईंट और सीमेंट से बनाते हैं। हर दिन आप निर्माण स्थल पर जाते हैं और ब्लूप्रिंट निकालकर देखते हैं कि उस दिन क्या बनेगा। आप यहां पर अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं। लोग इस सिद्धांत का प्रयोग जीवन के ज्यादातर क्षेत्रों में करते हैं। किसी यात्रा पर जाने से पहले आप अपनी मंजिल तय करते हैं और सर्वोत्तम मार्ग से यात्रा करने की योजना बनाते हैं। बगीचा लगाने से पहले आप अपने मस्तिष्क में और संभवतः कागज पर इसकी योजना बनाते हैं। भाषण देने से पहले आप उसे कागज पर लिखते हैं। जब हम इन 2 रचनाओं के सिद्धांत को समझ जाते हैं और उन रचनाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, तब हमारा प्रभावकारी होने का दायरा बढ़ता जाता है। और जब हम इस सिद्धांत से अपना तालमेल नहीं बना पाते हैं, तब हम प्रभावकारी होने के दायरे को छोटा करते जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई कार्य करने जाएं, तो उस कार्य के अंत के बारे में जरूर सोचें और अपने मन में कार्य को करने का एक खाका तैयार कर लें और उसी के हिसाब से दिन प्रतिदिन कार्य के अंत को ध्यान में रखकर बढ़ते जाएं। निश्चित तौर पर यह आदत आपको अति प्रभावकारी यानी हाईली इफेक्टिव पर्सन यानी व्यक्ति की फहरिस्त में ले आएगी। अच्छा दोस्तों, यहां पर हम ये भाग यानी एपिसोड खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कमेंट्स में यह बताना मत भूलिएगा कि यह भाग आपको कैसा लगा।